बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। डेफिनेशन देख लें इसके। वो कहता है लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v। u और v आपके पास कोई से भी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं इन दी प्लेन और इन स्पेस, किसी भी प्लेन या स्पेस में हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, इनका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट। बेटा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v किस तरह से राइट करते हैं? रिटर्न एज u डॉट v, इसे राइट इस तरह से करते हैं। एंड इज डिफाइंड एरो डिफाइंड बाय, और इसकी डेफिनेशन देख लें जरा, इसे किस तरह से डिफाइन हम करेंगे। u डॉट v इज इक्वल्स टू u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ठीक है, u डॉट v किसके इक्वल होगा? u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। और थीटा हमारे पास क्या है? एंगल है u और v के दरमियान। थीटा आपके पास, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेके पाई तक। थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई। ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? vectors the two vectors u and v are orthogonal or perpendicular if and only if u dot v is equal to 0। the two vectors u and v are orthogonal, दो वेक्टर u और v orthogonal कब होंगे या perpendicular कब होंगे? if and only if, अगर उन दोनों का बेटा u dot v का प्रोडक्ट जो है equal to 0 आ जाए, यानी u dot v हम लें और रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। आगे जाके आप लोगों ने काफ़ी प्रूव करने हैं जिसमें परपेंडिकुलर प्रूव करने को कहा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? u डॉट v कर देंगे, इक्वल टू 0 आएगा, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर होंगे। अब वो कह रहा है रिमेंबर कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से एक ही चीज़ का नाम है, आर सेम, यानी इसी का नाम, स्केलर प्रोडक्ट का नाम ही डॉट प्रोडक्ट भी है, इनर प्रोडक्ट भी से कहा जाता है और स्केलर भी। ये तीनों नाम जब भी आए तो आपने यही u डॉट v ही लिखना है। तो एक और चीज़ बता रहा है कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल, यानी डॉट प्रोडक्ट टू इट सेल्फ इक्वल्स टू 1। i डॉट i क्या देगा? 1 देगा। j डॉट j भी 1 देगा, k डॉट k भी 1 देगा। तीनों का रिजल्ट 1 है, इसलिए तीनों को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं। लेकिन अगर किसी अपोजिट वेक्टर के साथ है, i डॉट j है, j डॉट k है या k डॉट i है, तो वो आपके पास उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। नंबर 4, स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है, यानी चाहे आप u डॉट v लें या v डॉट u लें, रिजल्ट आपका सेम ही होगा। ठीक है, एक्सरसाइज देख लें आपकी क्या है। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। कोसाइन ऑफ द एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। u किसके इक्वल है? 3i प्लस जे माइनस के, और v किसके इक्वल है? 2i माइनस जे प्लस के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने वो क्या कहता है? फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन u एंड v। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके इक्वल होता है u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालेंगे u डॉट v निकाल लेंगे, फिर u मैग्नीट्यूड, फिर v मैग्नीट्यूड, इसमें पुट करवा देंगे ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। u किसके इक्वल है? 3i प्लस जे माइनस के इक्वल, v है 2i माइनस जे प्लस के इक्वल, तो u डॉट v किसके इक्वल आ जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 3i प्लस जे माइनस के डॉट, ये v की वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। ठीक है, अब 3 का ले लेंगे 2 के साथ, तो ये i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2, 3 टू द क्या हो गया? 6। ठीक है, और j है, j के साथ क्या है? 1 है इसका कोफिशिएंट, तो j डॉट j आपके पास 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस है और इस j के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, और k के साथ क्या है? -1 है। ठीक है, माइनस है k के साथ। अब k का जब k के साथ लेंगे तो k डॉट k क्या होता है? ये इस k का इस k के साथ लिया, k डॉट k क्या होता है? 1 होता है, और ये माइनस प्लस कितना आ गया? माइनस आ गया, -1 आ गया। तो 6 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। फिर अब u मैग्नीट्यूड की जरूरत है, u मैग्नीट्यूड निकालेंगे। u मैग्नीट्यूड जो है हमारा किसके इक्वल आ जाता है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किस तरह से u मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा? i कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट कौन सा है? u का 3, j कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट कौन सा है? 1, देखें 1 का स्क्वायर, k कंपोनेंट क्या है?
-1, तो देखें -1 का स्केयर, ठीक है, 3 का स्केयर, 1 का स्केयर, -1 का स्केयर, 3 3 दा 9, 1 1 दा 1, -1 1 दा 1, तो ये 9 + 1 कितना हो गया 10 और ये 11। v मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 2 स्केयर आ जाएगा, -1 स्केयर आ जाएगा और 1 स्केयर, ये देख लें, ठीक है, और स्केयर रूट आ जाएगी, तो 2 2 दा 4 और ये 1 1 कितना हो गया 6 हो गया, ये आ गई इसकी 6 मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब u डॉट v की वैल्यू हमारे पास क्या है, u डॉट v की वैल्यू है 4 और u मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 और v मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये इन्हें हम आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 11 6 का कितना होता है 66 होता है, ठीक है। अब 4/66 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये कॉस थीटा आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लें, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी वही कॉसाइन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, u डॉट वी निकाल लेंगे। u डॉट वी किस तरह से निकालते हैं, ये u ले लिया, ये v ले लिया। अब ये क्या है आपके पास, u का कंपोनेंट है i है, तो i को आप मल्टीप्लाई कराएंगे i कंपोनेंट के साथ, डॉट प्रोडक्ट सॉरी लेंगे, तो i डॉट i 1 हो जाएगा और क्या आ जाएगा उसकी जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 4 है। और इसी तरह से -3j का जब लेंगे -j के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j डॉट j हो गया आपके पास 1, तो ये आ गया 3 आ गया, ठीक है। 4 का जब लेंगे हम 3 के साथ, तो 4 3 दा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और k डॉट k किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरह से u डॉट v इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास बन गया 19। फिर u मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, u मैग्नीट्यूड देख लें, u मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 9 + 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ v हमने इसी तरह से निकाल लिया, ये भी 26 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 19 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 ईयर्स में वैल्यूज पुट करवा दिए जो हमने ये निकाली थी वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। 26 दोनों की स्क्वायर रूट है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया 26। थर्ड पार्ट इसी तरह से आप लोग खुद कर लेंगे, u है, फिर वही u डॉट v निकालेंगे, u मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v मैग्नीट्यूड निकालेंगे, cos थीटा है u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करवाया और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। 34 जो है वो उसकी स्क्वायर रूट नहीं निकल रही थी, तो उसने 17 2 दा कर दिया और ये 5 2 दा 10 होता है, 2 2 दा कितना होता है 4 होता है, 4 बाहर आके कितना रह जाएगा 2, -14 ओवर 2 इंटू 85, ये 17 और 5 को मल्टीप्लाई कराया तो ये 85 आया। cos थीटा इज इक्वल टू ये आ गया। नंबर 4 पार्ट भी इसी तरह से u डॉट v निकालेंगे, u v मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर cos थीटा है, ये आपके पास u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड आ जाएगा और बाद में आपने ये वैल्यूज पुट करवा दी हैं, ये आपने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, इसमें हमने क्या किया है, कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a व्हेन a इज इक्वल्स टू i माइनस k, b इज इक्वल्स टू j प्लस k, ठीक है। ये आपको a और b दिए हुए हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ a along b आपने निकालनी है, a की b के along प्रोजेक्शन निकालनी है, तो किस तरह से करेंगे, a along b के along अगर है तो आप b मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ऊपर a डॉट b ही आएगा, एक प्रोजेक्शन होती है a along b, एक होती है प्रोजेक्शन ऑफ b along a। तो जब a along b कहेंगे तब a डॉट b ऊपर लिखा और नीचे along b है तो इस वजह से b मैग्नीट्यूड लिखा। जब प्रोजेक्शन ऑफ b along a है, ऊपर a डॉट b ही लिखेंगे ऊपर वाले की तरह, ठीक है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा along a लेनी है प्रोजेक्शन, इस वजह से a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, along b लेनी है b मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। अब ए है आपके पास, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए देख लें। अलॉन्ग बी के लिए ए डॉट बी निकालना होगा, बी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी और ए मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, ठीक है। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर लिखा डॉट बी वेक्टर लिखा, ठीक है। अब आई डॉट आई, ये आई कंपोनेंट और ये आई कंपोनेंट, आई कंपोनेंट को आई के साथ करेंगे, ठीक है। आई, ये देखें यहाँ पे था i और j नहीं था, तो j नहीं था, हमने इसकी जगह 0j लिख दिया। यहाँ पे क्या नहीं था, i नहीं था, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0i। उसकी रीज़न ये है
कि हमने आई को आई के साथ कराना है, जे को जे के साथ, के को के साथ, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देख लें ये आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई अगर नहीं है हम 0 आई लिख सकते हैं ना, जे नहीं है हम 0 जे लिख सकते हैं। तो वो हमने बस अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लिया। अब जब आई से डॉट प्रोडक्ट करेगा तो आई इंटू 0 आई क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 जे इंटू जे क्या हो जाएगा 0, माइनस के इंटू के क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आ गया a डॉट बी इज इक्वल्स टू -1। a डॉट बी क्या आ गया इक्वल टू -1। a मैग्नीट्यूड हमारे पास अब क्या आ जाएगी, a मैग्नीट्यूड कैसे होता है, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। b मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, b मैग्नीट्यूड किस तरह से b मैग्नीट्यूड निकालेंगे जी। b मैग्नीट्यूड b है आपके पास, i कंपोनेंट हमारे पास क्या था 0 था, इस वजह से उसका स्क्वायर नहीं लेंगे। j कंपोनेंट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, k कंपोनेंट क्या है 1 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। 1 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b, प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b हमारे पास क्या फार्मूला था, a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ जाएगा a डॉट b क्या है हमारे पास -1 ओवर b मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a हमारे पास क्या आ जाएगी a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1 a डॉट b क्या आया है हमारे पास -1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो लिख दी, ठीक है। तो ये इनके रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना, ये साइड्स पे मेंशन भी है कि कौन कौन सा पेपर में आया। तो ये a डॉट बी अब कर लिया, इसमें भी a डॉट बी निकालेंगे, a मैग्नीट्यूड निकाल ली, b मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b कैसे निकालेंगे, a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड, a डॉट b का रिजल्ट हमारे पास -8 है ओवर b मैग्नीट्यूड का रिजल्ट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6, वो लिखा। फिर प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, तो a की मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी, वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, उसमें क्या है, फाइंड ए रियल नंबर रियल अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर, u और v क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो ये आपके पास है u दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है, u और v कहता है अगर परपेंडिकुलर हो। ये जरा स्टार्ट में जाके देखें, मैंने परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था कि वो परपेंडिकुलर हमारे पास कब होंगे, u और v परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर u डॉट v इज इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे वो क्या है ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें, हाँ जी ये देख लें यहाँ पे अब दिया हुआ है u दिया हुआ है और ये v दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर वो कहता है आपने रियल नंबर अल्फा है वो उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो परपेंडिकुलर u और v, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है u डॉट v किसके इक्वल होगा 0 होगा। वो कहता है सिंस u और v क्या है परपेंडिकुलर है, सो u डॉट v किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 अल्फा i प्लस j माइनस k, और v की वैल्यू क्या है i प्लस अल्फा जे प्लस 4k, i प्लस अल्फा जे प्लस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 कौन सा आया, ये है, ये u की वैल्यू लिखी, यहाँ पे v की वैल्यू लिखी, डॉट लिखा, इक्वल टू 0 था वो लिख दिया। अब i डॉट i मल्टीप्लाई करवा दे, डॉट प्रोडक्ट ले लें, 2 अल्फा इंटू आई के साथ क्या है 1 है, ठीक है। आई डॉट आई किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अल्फा आ गया। और ये j है इसके साथ क्या है अल्फा j है, तो j डॉट j 1 आ गया और अल्फा साथ था वो एज इट आ गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा। माइनस k है, ये -1 इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो -1 इंटू 4 क्या आ गया -4 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा -4 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 4 इस साइड पे ले गए प्लस का हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। नेक्स्ट है u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे u इज इक्वल टू ये आ गया v आ गया। तो यहाँ पे है सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी u और v इसने परपेंडिकुलर कहा था इसलिए u डॉट v इज इक्वल टू 0 लिया, u की वैल्यू लिखी, v की वैल्यू लिखी। अब अल्फा इसका कोफिशिएंट क्या है i का 1, तो यहाँ पे अल्फा आ गया। 2 अल्फा j का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, तो 2 अल्फा जब इस अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा का स्क्वायर बन गया, और k का कोफिशिएंट क्या है -1 इसका है 3, -3 इस वजह से आ गया, -1 इंटू 3 क्या हो गया -3 इज इक्वल टू 0। अब ये तरतीब से लिख लें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन कर दें क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू देनी है, ये तो इक्वेशन बन गई है।
फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर और ये -3, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आता है 6, इसका मतलब है हमने दरमियान वाले को इस तरह से तोड़ना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें अल्फा आए प्लस का और मल्टीप्लाई कराएं तो 3 टू द 6 अल्फा स्क्वायर आए। अब ये देखिए अल्फा को हम कैसे कर सकते हैं, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अब 3 टू द कितना होता है 6 होता है और 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1 अल्फा आएगा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर है 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1, इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अल्फा माइनस ये अल्फा और -1, अल्फा -1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1 और 2 अल्फा इज इक्वल टू आया होगा पहले -3 फिर अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ये आ गया इसका आंसर। आज का लेक्चर यहाँ तक ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।